ट्रंप और ट्रंप का मूड कब किस बात को लेकर बदल जाए, इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। इसी बीच अब एक और ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने कनाडा की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्या है इस खबर के पीछे का पूरा सच, जानेंगे इस वीडियो में आगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में एक समय दबदबा रखने वाले लालू यादव का राजनीतिक सफर अब इतिहास बनने जा रहा है। वो कैसे, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा यूपी में योगी सरकार ने किसानों का पूरा समर्थन हासिल कर लिया है। तो क्या अब 2027 का रण आसान हो जाएगा या फिर आएगी कोई नई दिक्कत? एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वार की आग अब फिर से भड़क उठी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं रद्द करने की घोषणा कर दी। कारण एक विज्ञापन जो उन्हें इतना नागवार गुजरा कि पूरी डील ही रुक गई। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कनाडा पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कनाडा के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के पुराने भाषण का गलत इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप के मुताबिक ये 1987 का वीडियो तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया ताकि ऐसा लगे कि जैसे रीगन टैरिफ यानी आयात शुल्क के खिलाफ बोल रहे हों। इस वीडियो कैंपेन पर $75 मिलियन यानी करीब 634 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस विवाद से पहले अमेरिका और कनाडा के बीच स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में हफ्तों से ट्रेड समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन ट्रंप की इस अचानक घोषणा ने सब कुछ ठप कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सख्त लहजे में कहा कि अब ट्रंप प्रशासन के साथ किसी ट्रेड डील की संभावना नहीं बची। कार्नी ने साफ कहा कि कनाडा अब अमेरिका को अपने बाजार में मनमाने तरीके से प्रवेश नहीं करने देगा। हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। ट्रंप ने पहले से ही कनाडा पर 35% टैरिफ लगा रखा है। इसके अलावा उन्होंने मेटल्स पर 50% और ऑटोमोबाइल्स पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी जोड़ दिए थे। हालांकि उनके पहले कार्यकाल में हुए यूएसएमसीए एग्रीमेंट यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, इसके तहत आने वाले प्रोडक्ट्स को इन टैरिफ से छूट है। यह समझौता 2020 में लागू हुआ था और 2026 में इनकी समीक्षा होनी थी। अब बात उस मुलाकात की जिसने एक ड्रामे में एक और मोड़ जोड़ दिया। 8 अक्टूबर को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिका दौरे पर थे। व्हाइट हाउस में ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई और ट्रंप ने वहीं कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। कार्नी ने इस बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन उन्होंने ट्रंप की नीतियों की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आप एक परिवर्तनकारी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने नाटो देशों की रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए मजबूर किया और भारत पाकिस्तान से लेकर अजरबैजान आर्मेनिया तक शांति स्थापित की। ट्रंप ने भी इसे अपने राजनीतिक विजय भाषण जैसा मोमेंटो बना दिया। दोनों देशों के बीच संबंध सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। साल 2024 में अमेरिका और कनाडा के बीच कुल व्यापार करीब 89 लाख करोड़ रुपए का था। हर दिन लगभग 15,000 करोड़ रुपए के सामान और सेवाओं का लेन देन होता है। हालांकि इस व्यापार में अमेरिका का घाटा करीब 5.21 लाख करोड़ रुपए का है और यही ट्रंप के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो एक फर्जी विज्ञापन ने अमेरिका कनाडा के रिश्तों में नई दरार डाल दी। ट्रंप का कहना है कि कनाडा झूठ बोल रहा है, जबकि कार्नी का जवाब है हमारे बाजारों में मनमानी नहीं चलेगी। अब सवाल है कि क्या यह विवाद यूएसएमसीए समझौते के भविष्य को खतरे में डाल देगा या फिर यह सिर्फ ट्रंप का इलेक्शन ईयर ड्रामा है? आपको क्या लगता है, ट्रंप का कदम सही है या कनाडा का स्टैंड जायज? बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने नेताओं को बनते बिखरते हुए देखा है। बिहार ने हारी हुई बाजी को जीत में बदलते देखा है। कोई खुद को गरीबों का मसीहा कहता है, कोई युवाओं का नेता, लेकिन एक नाम है जो बिहार के इतिहास से कभी मिट नहीं सकता और वो नाम है लालू प्रसाद यादव। आज हम आपको बताएंगे कि लालू के टूटने की कहानी। साल था 1990। लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त उन्हें न गद्दी का मोह था न बंगले का शौक। जहां बाकी नेता सिक्योरिटी सायरन के पीछे भागते थे, लालू को इन सबसे चिढ़ थी।
उन्होंने अपने भाई के पटना वेटनरी कॉलेज वाले छोटे सरकारी घर में रहना चुना। कुछ महीनों बाद जब उन्हें एक अणे मार्ग वाले बंगले में जाना पड़ा तो उस अंग्रेजी बंगले की पहचान ही बदल गई। सीएम हाउस में गायों की एंट्री हुई, बगीचे में धान और गेहूं बोया जाने लगा और रसोई में गैस की जगह मिट्टी का चूल्हा जलने लगा। लालू ने सत्ता को देसी बना दिया था। लालू सिर्फ एक नेता नहीं, जनता की आवाज बन चुके थे। लालू भैया, हमार ललुआ, ये नाम हर गांव हर गली में गूंजते थे। उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके को बोलने का हक दिया। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखा कि लालू सत्ता के खिलाफ एक जन आंदोलन थे। 1990 वाला लालू सत्ता प्रेमी नहीं था, वो नेता नहीं, एक आंदोलन था। वो किसी एजेंसी से नहीं डरता था, उसे सर्टिफिकेट सिर्फ जनता देती थी। लेकिन वक्त बदलता गया और लालू भी। चारा घोटाले की जांच ने उन्हें अंधविश्वासी बना दिया। जो लालू कभी ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, अब हर दूसरे दिन बाबाओं और ज्योतिषों से मिलने लगे। अंगुलियों में चमकती अंगूठियां, हर संकट का टोटका और राजनीति में बढ़ती सहूलियतों की चाह जनता समझ चुकी थी कि लालू अब वो वाले लालू नहीं रहे। कभी जेल से जमानत भी इस वजह से मांगी गई कि गंगा किनारे छठ पूजा करनी है। लोगों ने कहा कि अब लालू भी बाकी नेताओं के जैसे बन गए हैं। 2000 के चुनावों के बाद से उनका ग्राफ नीचे जाने लगा और साल 2005 तक नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हो गए। वो जनता जो कभी लालू भैया के नाम पर तालियां बजाती थी, अब चुप थी। उत्तर प्रदेश में किसान खुश हैं और वजह है योगी आदित्यनाथ सरकार की किसान हितैषी नीतियां। आंकड़े बता रहे हैं कि किसान न सिर्फ सरकार की योजनाओं से जुड़ रहे हैं, बल्कि एमएसपी पर धान बेचकर सीधा लाभ भी उठा रहे हैं। धान बिक्री के लिए किसान पंजीकरण 1 सितंबर 2025 से शुरू हुआ था और सिर्फ 23 अक्टूबर दोपहर तक 1,37,166 किसानों ने पंजीकरण करा लिया। यानी हर घंटे सैकड़ों किसान ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है 4,000 क्रय केंद्र खोलने का और अब तक 3,790 केंद्र पूरी तरह चालू हो चुके हैं। यही वो केंद्र हैं जहां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सीधी खरीद की जा रही है। खाद्य और रसद विभाग के मुताबिक किसानों में इस योजना के प्रति बेहद उत्साह है। अब किसान के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। पंजीकरण किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी मंडलों में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। वहीं लखनऊ मंडल के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में भी खरीद जोरों पर है। सिर्फ 23 दिनों में ही 35.63 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 60 मीट्रिक टन धान खरीदने का। योगी सरकार ने इस साल किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। धान का एमएसपी बढ़ाया गया है। सामान्य धान का मूल्य 2,369 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए धान का मूल्य 2,389 प्रति क्विंटल। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने आदेश दिया है कि किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाए। खरीद सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक केंद्र खुले रहेंगे और 17% तक नमी वाला धान भी खरीद के लिए स्वीकार है। यानी किसान को अब न देर न परेशानी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। इसमें शामिल है चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल। लखनऊ मंडल के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में भी 1 नवंबर से खरीद शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। यानी पूरा यूपी धान खरीद के एक बड़े मिशन में शामिल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ये पहल दिखा रही है कि जब नीयत साफ हो और सिस्टम ईमानदार हो तो किसान सिर्फ उत्पादन नहीं, प्रगति करता है। 4,000 क्रय केंद्र, बढ़ा हुआ एमएसपी, डायरेक्ट बैंक भुगतान और डिजिटल पंजीकरण यूपी के किसान मॉडल को अब देश भर में सराहा जा रहा है। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।